बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गाइस, यादें रिप्ले के इस एपिसोड में मेरा महबूब ही आ रहा है, क्योंकि मेरा कोई भी शो ना इनके बगैर अधूरा सा होता है। कॉल हर माय लकी चार्म, प्लीज वेलकम हेली शाह। हाय, व्हाट्स अप? मैं कितना भी चाहूँ ना तुमसे दूर होने का, पॉसिबल ही नहीं है मेरी लाइफ में। वही मैं बोल रही थी कि आपके बगैर ना मेरा कोई भी शो अधूरा सा ही होता। आपकी यादों को लेकर किस तरह से शुरुआत हुई, कुछ कहना चाहेंगे? I was a scholar. I always wanted to study. मुझे हमेशा पढ़ाई करनी थी। हमारी क्लास में 2-3 रैंकर्स थे। मुझे हमेशा ऐसा था कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने, मुझे इससे ज़्यादा, मतलब वो जो ईयर ख़त्म होने के बाद जो रैंकर्स की लिस्ट होती है ना ऑन द ब्लैक बोर्ड, मुझे ऐसा होता था कि 1, 2, 3 में मेरा नाम होना चाहिए। सो और जब नहीं होता तो मुझे रोना आता था। I still remember, I used to cry. So I never wanted to become an actor. तो ये सब डेस्टिनी। फिर किस तरह से एक्टिंग आई? So I used to do theatre जब मैं 5th में थी, जब मैंने अपना पहला कमर्शियल थिएटर किया था, चिल्ड्रंस प्ले वी कैन से। कुछ उसके 8-9 शोज किए थे मैंने, बट इट हेल्प मी अ लॉट। एटलीस्ट मैं जितनी शाय और जैसी लड़की थी, इट हेल्प मी टू ओपन अप एंड थोड़ा सा बोलना चलना सीखी एंड ऑल। Then I was in 8th standard, 9th starting था जब मैं अपने पापा के फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी बॉम्बे में, एंड आई गेव एन ऑडिशन। उस टाइम पता था कि कौन सी चैनल के लिए क्या शो है। आई थिंक इट वॉज फॉर कलर्स, एंड सब फाइनल था, एंड देन द शो गॉट स्क्रैप्ड। सो मैं वापस चली गई वहाँ पर। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने स्कूल में ना, मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स को बोला था, मुझे ताने सुनने पड़ते थे, कहाँ जा गई थी, कहाँ गई थी। मतलब दे एक्चुअली फेल्ट कि मैं बकवास कर रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। उसके बाद आई केम अगेन पापा के फ्रेंड के साथ ही, क्योंकि वो थिएटर मैंने उनके साथ किया था, तो हम लोग उस टाइम ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। व्हेन समबडी टोल्ड हिम कि ऐसे ही कोई ऑडिशन है, सो लेट्स गो एंड गिव। मैं जब गई तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करने जा रही हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे पता था कि हाँ, मुझे कैसे कुछ डायलॉग्स देंगे, कुछ बोलना है, करके निकल जाना है। तो दिया, तो मैं वापस, हम लोग रिक्शा में से जा रहे थे, एंड वी गेट अ कॉल कि हाँ ऐसा है, ये फाइनलाइज्ड, ये वो, एंड आई एम ब्लैंक। मुझे सिर्फ इतना पता था, एक मेंटालिटी जो होती है ना, जो बच्चे वाला दिमाग जो आपका होता है, हाँ मैं टीवी पर आऊँगी, मैं अपने सारे दोस्तों का मुंह बंद करवाऊँगी। यानी वो जवाब देना था उन सारे फ्रेंड्स को, देखो मैं ये करके आई हूँ। नहीं, वो जो सुने थे ना ताने, मतलब अपने आपके इतने क्लोज फ्रेंड्स, या आपके इतने, आपको ऐसा लगता है कि हाँ दे आर रियली माई क्लोज फ्रेंड्स, और उनकी, मतलब उनसे भी आपने ऐसा कुछ सुना हो। सो इट वाज समथिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। और बस मुझे ये था कि हाँ, आई कम ऑन टीवी एंड आई शो देम दैट हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स, स्टार प्लस, उस पर मेरा शो आएगा, देखना तुम लोग। पापा हमेशा से चाहते थे, बिकॉज उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, और शायद फैमिली बैकग्राउंड में से कोई भी नोबडी, बट ही ऑलवेज वांटेड दिस कि हाँ मैं या मेरा भाई कुछ भी ऐसा इस फील्ड में करे। तो हाँ, क्योंकि उनको कभी करने का मौका नहीं मिला। वो हमेशा कहते थे कि मुझे करना था, बट मैं कर नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ इतना डेवलप्ड था भी नहीं कुछ। तो कहते कि, तो ही वॉज ऑलवेज यू नो वन टू पुश मी। उसके बाद किस तरह से शुरुआत हुई जब सेट पर गए फर्स्ट शो के लिए? मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे कहीं बाहर निकली थी जहाँ पर मुझे नहीं पता था, बट सडनली मेरे आसपास 60-70 लोग हैं, नए लोगों से मैं मिल रही हूँ। कोई है जो यू नो जो सब कुछ हैंडल करता है। तो उस टाइम पता चलता है हाँ, ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट मी, ही इज़ गोइंग टू टीच मी एवरीथिंग, कहाँ कैसे खड़ा रहना है, ये वो। और मैं सबसे छोटी उस टाइम, एक तो लीप के बाद नई एंट्री हुई थी, तो आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज स्कैर्ड। मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू गो इन द मेकअप रूम एंड क्राई। तो मुझे
हाँ, because I wanted to go back home कि मुझे नहीं करना ये सब. I was least interested in what I was doing at that time. हाँ, करवाया. मुझे सर बोलते थे अच्छा शॉट. बहुत डांट पड़ती थी because see sir, I still say सिद्धार्थ sir and अजीज sir, उन्होंने मुझे जितना सिखाया है, I am so thankful to them, क्योंकि मुझे पता है वो लोग डांटते थे, कहते थे अच्छा शॉट देगी तो एक टॉफी मिलेगी. I still remember. और कितने साल के थे तब आप? I was in 9th खत्म ऑलमोस्ट हो गया था, लाइक खत्म 15. हाँ. And I was asked कि प्लीज अपनी एज किसी को मत बताना, क्योंकि I was playing a girl who was 22-23. मुझे उन लोगों ने वैसा लुक दिया था कि I actually looked so mature. सो बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग ऑन द वे मेरे सेट पे हम जाते टाइम बात करते हैं. मैंने जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे अपनी कार में मिलता है घर से सेट तक जाने के लिए, हम उसमें बाकी की बातें करेंगे. चलिए चलो. अब हम निकल पड़े हैं हेली के सेट तक. तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट शो की, गुलाल जो डेब्यू था. हाँ. तो आप कह रहे थे सेट पर रूम में जाके रोते थे. कभी कभी, मतलब रोज रोज नहीं, समटाइम्स. मतलब मुझे अच्छा नहीं, मुझे आई यूज्ड टू फील वेरी अलोन. एक तो घर से अकेली रहती थी, मतलब मम्मी थी बट वो कुछ टाइम के लिए थी. देन शी वेंट बिकॉज भाई छोटा था. अगर मैं 9th में थी तो ही वाज इन 2nd और 3rd आई गेस. हाँ, सो ही वाज वेरी यंग, तो इसलिए फिर मम्मी को भी जाना पड़ा. तो मैं अकेली रहती थी मेरी मेड के साथ, तो अच्छा नहीं लगता था. तो ऐसे याद आती थी और मुझे आई वॉज नॉट एन्जॉइंग बेसिकली द वर्क. जैसे ही मैं ऐसे सोचती थी कि हाँ मैं घर चली जाऊँगी. एंड लास्ट का आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर 1 month ऑफ द शो आई एन्जॉयड सो मच. मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग ऑल्सो, परफॉर्मेंस, सबके साथ थोड़ा घुल मिल गई थी. हम मस्ती करते थे, बातें करते थे. आई ओपनड अप. मुझे मतलब यू नो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स वहीं पर सेट पे. सो वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी थी. एंड एक ऐसा होता है ना कि आपको कुछ नहीं आता है बट देन धीरे धीरे आपको वो चीज़ें आने लगती है तो आपको फिर वो अच्छा लगता है. फिर डांट कम पड़ती है तो भी अच्छा लगता है. सो या उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल आई कैन से, या 1.5 years मैंने नहीं कुछ किया. 12th था जिस पे मेजर फोकस करना था मुझे, और एक था गोल कि मुझे अच्छा स्कोर करना है. तो बस फिर मैंने पढ़ती थी. और बट आई यूज्ड टू ऑलवेज मिस माय एक्टिंग फील्ड. ये जो भी मैं यहाँ पर करती हूँ, बिकॉज इट ग्रेजुअली बिकेम माय पैशन. सब 12th के बाद मैंने अच्छे से फिर से शुरू किया. और फिर झलक भी हुआ. yes. वो जर्नी को लेकर क्या, क्योंकि तब हम देख रहे थे. खैर उसके पहले तो स्वरागिनी की बात करते हैं. जो स्वरा के नाम से ही जानते हैं. यू नो आधे लोग शायद आपको उसी नाम से बुलाते भी होंगे पब्लिकली. क्या कुछ कहना चाहेंगे उस रोल को? मुझे स्वरा नाम भी बहुत अच्छा लगता है. I don't know why, but I love this name. I was very happy for the show कि you know I'm going to do a bigger show. So but मुझे नहीं पता था कि it is going to be a big hit, like such a big hit. तो सेट पर भी हम वही देख रहे थे, इतने पॉजिटिव वाइब्स थे. को एक्टर्स इतने अच्छे थे. Oh my God, don't talk about them. I miss them so much. इतना मज़ा, इतनी मस्ती, मतलब I think ज़िंदगी में कभी नहीं की थी. We used to laugh, we used to मतलब too much. हाँ, तो बहुत अच्छी यादें हैं. स्वरागिनी की एक ऐसी याद जो यू नो समथिंग दैट यू मिस द मोस्ट, चाहे वो आपका मेकअप रूम हो, किरदार हो, को एक्टर्स हो, सबको मिस करते ही होंगे, पर ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा. यार बहुत सारी चीज़ें जो याद आती है आपको, बट देन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ कि आपकी कुछ चीज़ शुरू होती है या कोई शो या एनीथिंग, वो
कभी ना कभी ख़त्म होना होता है। आई मिस एवरीथिंग। कभी सुबह मैं ऑलमोस्ट एवरी डे मैं 8:30 को पहुंचती थी एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर द बस, लाइक फॉर द यूनिट। वो आते थे मेरे बाद में एंड मैं हमेशा हमारे एसपी को ऐसे ही मस्ती मजाक में हम ताना मारते थे, मैं तो तुम्हारी बस का वेलकम करने आती हूँ सबसे पहले मैं तो सेट का गेट ही मैं खोलती हूँ। सो हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो वैसे अभी हम हमारे सेट पे पहुंचने ही वाले हैं, बट मेरा जो एक डेली रूटीन है सेट पे पहुंचने से पहले का, तो वो हम कर लेते हैं। हम फटाफट उतरते और नारियल पानी पीते हैं। ओके, या अब देवांशी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की शूटिंग चल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स, कितना पसंद कर रहे हो आप? आई एम लविंग द कैरेक्टर इटसेल्फ बिकॉज हाँ, एक जो लीक टाइप कैरेक्टर्स होता है उसमें इसकी वैसी क्वालिटीज़ है, बट इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब हमेशा वो एक जैसे स्वरा थी, मैं कह सकती हूँ, शी यूज्ड टू नो एवरीथिंग। वो एकदम बिंदास टाइप की थी, कभी यू नो बोलने में वो हिचकिचाती नहीं थी। बट इसमें एक यू नो वनरेबिलिटी भी है कि हाँ, थोड़ा सा दया आ जाएगी लोगों को उसको देख के, या बहुत सारी चीज़ें हैं विच मेक्स द कैरेक्टर वेरी वेरी स्पेशल टू मी। बाकी और आगे क्या प्लान्स, कुछ फैंस को कहना चाहेंगे आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आपकी देखिए प्रोफेशनल लाइफ तो के बारे में तो सब जानते ही है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी छिपी हुई है। हेली का हिप्पी क्या हुई है? हेली की पर्सनल लाइफ, उसका क्या स्टेटस है? वेदर शी इज कमिटेड, शी इज सिंगल, क्या single. कुछ है? कुछ आई एम सिंगल, बट मैंने ये खैर मैं हर इंटरव्यू में सुनती हूँ, बट हाँ, आई डोंट नो कितना सच है। आई एम सिंगल। किस तरह का लड़का चाहिए वैसे हेली को, कि अब तक आप सिंगल हो, कि बहुत ज़्यादा क्या कुछ लिस्ट लंबा है? नो प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव टाइम कि मैं जाऊं और कहीं से ऐसे लड़का ढूंढ के लेकर आऊं। बट देन मुझे फ़िलहाल इस बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच फोकस्ड इन माई लाइफ दैट व्हाट आई वांट टू डू। मैं और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इन माई बकेट लिस्ट। सो अभी आई एम नॉट यू नो एंड आई वॉन्ट टू से दिस कि मैं जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो आप देखते हो कभी किसी को क्रश होता है, या कभी अब बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं इन स्कूल एज वेल, लाइक 10th 11th 12th टाइप्स। मुझे जब भी ऐसा लगता था, ऐसा डाउट होता था कि हाँ दिस वन इज हिटिंग मी, मैं भाव नहीं देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मैं इन मामलों में पड़ी देन आई एम गोइंग टू रुइन माई होल यू नो एवरीथिंग, लाइक पढ़ाई से लेके एवरीथिंग। तो अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि नो, यू नो सारी यादों को ताज़ा कर दिया, तो अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बताई पहली बार, तो सबने देखी, सबने सुनी। सो आई एम श्योर कि सबको और मेरे बारे में जानने को मिला, मेरी जो पूरी जर्नी है, यू गॉट टू नो, एवरीबडी गॉट टू नो। सो आई एम हैप्पी दैट आई शेयर्ड विथ यू ऑल। Let's have a coffee and I'll tell you my story. Come. Welcome to Homemade Cafe. डोले मानो की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वुड लव टू शेयर दिस। बट वो कैसे हो गया वो पता नहीं, अदिति ने क्या किया मेरे साथ, उसने कैसे ऐसे करके जाल फेंका और ट्रैप कर लिया मुझे।